ग्राहक पंचायत उदयपुर ज़िले के आज इस परिंदा वितरण महाअभियान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हमारे ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर महोदय का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है। और आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर RN सुमन साहब, प्रांतीय संगठन मंत्री श्री राकेश पालीवाल साहब, हमारे इस कार्यक्रम में श्री गोपाल जी सालवी साहब और हमारे ये CEO साहब मयंक मनीष जी साहब ने भी समय निकाला है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा मंच पर आसन ग्रहण करने हेतु श्री राकेश जी पालीवाल साहब, श्री गोपाल जी सालवी साहब, श्री संदीप जी सिंघरवाड़िया साहब जो डायरेक्टर यूनिवर्स स्कूल हैं, श्री संदीप जी पधारें। और यदि अनिल जी सुथार साहब, राजेंद्र जैन साहब, श्री शोभालाल जी भाई साहब पधारे हों, वे भी स्वागत है, वो भी पधारें। सबसे पहले स्वागत हमारे यह है, जैसा कि आप सभी को पता है, ग्राहक अर्थतंत्र की एक आधारशिला होती है, मेरुदंड होता है। और हमारा यह जो पंचायत वह ग्राहकों के हित के लिए, ग्राहकों के समग्र अधिकारों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एक रचनात्मक भूमिका अदा करता है। मैं सबसे पहले ग्राहक गीत के लिए निवेदन करूंगा आदरणीय श्री शिव कुमार जी शर्मा जो कि जिला मंत्री हैं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत उदयपुर जिला। कृपया आप आएँ और ग्राहक गीत, और आपके साथ सहयोग करेंगी समीक्षा जी गौड़, जया जी कुचरू। के लिए उषा की, के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम, किरण जगाने वाले हम। शोषित पीड़ित ग्राहक जन का, शोषित पीड़ित ग्राहक जन का भाग्य बनाने वाले हम, भाग्य बनाने वाले हम। जय ग्राहक, जय ग्राहक, जय ग्राहक, जय ग्राहक शक्ति। अन्य किसी के मुंह की रोटी, अन्य किसी के मुंह की रोटी, हरना अपना काम नहीं, हरना अपना काम नहीं। पर अपने अधिकार गवाकर, पर अपने अधिकार गवाकर कर सकते आराम नहीं, कर सकते आराम नहीं। अपने हित औरों के हित का, अपने हित औरों के हित, शोषित पीड़ित ग्राहक जन का, शोषित पीड़ित ग्राहक जन का भाग्य बनाने वाले हम, भाग्य बनाने वाले हम। रोटी कपड़ा मकान शिक्षा, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा आवश्यकता है जीवन की, आवश्यकता है जीवन की। व्यक्ति व्यक्ति परिवार सुखी हो, व्यक्ति व्यक्ति परिवार सुखी हो, तभी होगी मुक्ति सच्ची, तभी होगी मुक्ति सच्ची। हंसते हंसते राष्ट्र कार्य में, हंसते हंसते राष्ट्र कार्य में शक्ति लगाने वाले हम। शाश्वत धर्म हमारा है, जीवन शक्ति से माना पेट चढ़ाने वाले हम, पेट चढ़ाने वाले हम। शोषित पीड़ित ग्राहक जन का, शोषित पीड़ित ग्राहक जन का भाग्य बनाने वाले हम, भाग्य बनाने वाले हम। जय ग्राहक शक्ति, जय ग्राहक, जय ग्राहक, जय ग्राहक शक्ति। ले निवेदन करूंगा श्री रमेश जी सोनार्थी जी से कि उपरना पहनाकर हमारा आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय जिला कलेक्टर श्रीमान ताराचंद जी मीणा साहब का स्वागत अभिनंदन करें। श्री रमेश सोनार्थी जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं निवेदन करूंगा श्री मयंक जी मनीष के स्वागत हेतु श्री शिव कुमार जी शर्मा से। शिव कुमार जी शर्मा जिला मंत्री अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, CEO साहब हमारे बीच पधारे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। श्री राकेश जी पालीवाल साहब का स्वागत करने हेतु मैं निवेदन करूंगा श्री हरिशंकर जी तिवारी से। श्री हरिशंकर जी तिवारी मुख्य सलाहकार अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, स्वागत अभिनंदन करेंगे आदरणीय श्री राकेश जी पालीवाल, प्रांतीय संगठन मंत्री जी। और
श्री नारायण जी पंचोली साहब से निवेदन है, श्री गोपाल जी सालवी जिला महामंत्री एससी मोर्चा हमारे बीच हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं महानगर संयोजक अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत श्री नारायण जी। यूनिवर्स स्कूल से श्री संदीप सिंघरवाड़िया जी आप पधारे हैं और आपका स्वागत करने हेतु मैं निवेदन करूँ श्री रमेश जी जोशी संगठन मंत्री अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत उदयपुर जिला स्वागत कर रहे हैं। श्री संदीप जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और स्वागत की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस संगठन के परिचय और अतिथि स्वागत के शब्द पुष्प अर्पित करने हेतु भारतीय ग्राहक पंचायत जिला शाखा उदयपुर। सबसे पहले तो आदरणीय हमारे कलेक्टर साहब, सीओ साहब, गोपाल जी सिंघरवाड़िया साहब, राकेश जी पालीवाल भाई साहब, जैन साहब और आप सभी लोग जो पधारे, आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने अपने इतने कीमती समय में से समय निकाला। और ग्राहक पंचायत एक ऐसा संगठन है जो कस्टमर्स के लिए काम करता है और जब तक शाम को सोता है तब तक वो कस्टमर के रूप में काम करता है, चाहे वो कोई भी हो। गवर्नमेंट हमारे को कई सारे कानून दे रखे हैं, कई सारे अधिकार दे रखे हैं। हमारा संगठन उसी के बारे में आपको जागरूक करता है कि आप उसको समझें और अपने उन कानून जो बनाए हैं संविधान ने उनका फ़ायदा उठाएं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्रशासन की हेल्प लें, ताकि चाहे मिलावट वाली चीज़ें हो, चाहे कहीं पे भी आपका नुकसान हो रहा हो तो वो नुकसान आपका कवर हो सके और आप किसी न किसी रूप में इस राष्ट्र की मदद कर सकें। आप पधारे, इसका आपको बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे बीच समाज सेवी आदरणीय श्री राजेंद्र जैन साहब पधारे हैं और मैं निवेदन करूंगा श्री सत्यनारायण जी प्रजापति से आपका उपरना फहराकर स्वागत, अभिनंदन करें। कोषाध्यक्ष ग्राहक पंचायत आदरणीय श्री सत्यनारायण जी प्रजापति। जिला खास तौर पे जिले इस उदयपुर ज़िले में यह ग्राम पंचायत ग्राहक पंचायत बहुत ही विशिष्ट रचनात्मक गतिविधियां कर रही हैं। उसी पर प्रकाश डालने हेतु मैं सादर निवेदन करूंगा आदरणीय श्री शिव कुमार जी शर्मा से, जो कि महामंत्री हैं, जिला मंत्री हैं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत पूरे भारत में 1974 से काम कर रहा है। इस ग्राहक पंचायत का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना, ग्राहकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना। ये काम 1974 से सबसे पहले भारत का सबसे पहले बड़ा संगठन ग्राहकों का है तो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत। ग्राहक पंचायत ने सबसे बड़ा काम ये किया कि 1986 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो लागू कराया वो ग्राहक पंचायत ने कराया और संशोधित 2019। अच्छा, ग्राहकों को अधिकार, कोई शिकायत हो कोई तो अपने जिला अदालत पर 20 लाख रुपए तक उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। स्टेट लेवल पर 2 करोड़ तक अपन कंप्लेंट कर सकते हैं। वो इसके अलावा राष्ट्रीय आयोग गठित है, इससे ऊपर की राशि वहाँ पर आप शिकायत कर सकते हैं, अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। ग्राहक पंचायत अपने उदयपुर ज़िले में हमने विभिन्न कॉलोनियों में और जाकर ग्राहकों को जागरूक किया है। उन मिलावट वस्तुओं के बारे में उनको जानकारी दी है कि आप घर पर कैसे मालूम करें कि कोई चीज़ आपके मिलावट वस्तु आ रही है तो आप उसको कैसे जांच करें। सबसे उदयपुर में अभी पिछले एकादशी पर 400 आदमी बीमार हो गए थे कांगड़ी का आटा खाने से। ग्राहक पंचायत ने जिला प्रशासन एवं सीएमओ साहब से मिलकर ये कंप्लेंट की और उनका आज अदालत में केस चल रहा है। ये ग्राहक पंचायत ने सबसे बड़ा काम किया उदयपुर में। इसके अतिरिक्त प्राइवेट विद्यालय में जो भी शुल्क अधिक ले रहे हैं या वहाँ से बुक्स दे रहे हैं उसके लिए भी ग्राहक पंचायत ने आवाज़ उठाई है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को जागरूक करना, शोषण मुक्त समाज को स्थापित करना और उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना, ये हमारा उद्देश्य है। और हम ग्राहक पंचायत के संगठन से, मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि वो हमारा सहयोग करे जब भी काम करे। इसके धन्यवाद। हमारे बीच आदरणीय श्री राजेंद्र भाई जी राजेश जी मेहता साहब पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आप गुजरात समाज के सुमन साहब भी सर आधार स्तंभ हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब डॉक्टर RL सुमन साहब भी पधार चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री रमेश जी सोनार्थी साहब से कि वे
डॉक्टर RL सुमन साहब का और डॉक्टर श्री रमेश सोनाश्री साहब हमारे इस कार्यक्रम में आपने बहुत बहुत आना लगे, एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। मैं निवेदन करूंगा जिला कलेक्टर महोदय से कि इस अवसर पर अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। बहुत ही व्यस्त समय में से आपने हमारे इस कार्यक्रम में समय निकाला है, ये हमारे लिए प्रेरणा, आपकी ऊर्जा हमारे लिए यह जो शुभारंभ समारोह 5000 में से आज 500 परिंदों को हम आज वितरित करने जा रहे हैं यहाँ, और यह क्रम आज से शुरू हुआ है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय कलेक्टर साहब से। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत उदयपुर के पदाधिकारियों, सीईओ साहब, सुमन साहब और उपस्थित बहनों भाइयों, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि एक संक्षिप्त सूचना और छोटे कार्यक्रम में जो एक पुनीत उद्देश्य छिपा हुआ है उसके लिए आपने आज शुरुआत कर रहे हैं। और जैसे कि आपकी संस्था के बारे में आपने बताया, निश्चित रूप से कई सेक्टर्स में बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन ग्राहकों के लिए जो संस्था आपकी काम कर रही है विगत कई वर्षों से अखिल भारतीय स्तर पर, हमारे उदयपुर स्तर पर, वो बहुत ही सराहनीय है। और जैसा कि आपने विगत गतिविधियों के बारे में बताया, आपकी संस्था सक्रिय रूप से इस क्षेत्र में काम कर रही है, जो एक अनुकरणीय है और प्रशंसनीय है। मैं ये जो आज परिंदा कार्यक्रम आपने आयोजित कर रहे हैं, आप आज इसकी शुरुआत कर रहे हैं, निश्चित रूप से मैं कई मीटिंग्स में ये बोलता रहा हूँ कि हम जो व्यक्ति तो किसी को भी ज्ञापन दे सकता है, लेकिन पशु पक्षी किसी को ज्ञापन या रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। उनकी समस्याओं को हमको दिल से लेकर दूर करना चाहिए। और जैसा कि अभी गर्मी का मौसम भी है और पशु पक्षियों के लिए, विशेष रूप से आज पक्षियों के लिए आप ये जो शुरुआत कर रहे हैं, ये अपने घरों पर निजी स्तर पर बहुत सारे लोग करते हैं और हमारी संस्कृति के हिसाब से इसे धर्म का काम भी मानते हैं। लेकिन सार्वजनिक तौर पे 5000 आप लगाने जा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम अपने घरों में भी अनुभव करते हैं। जैसे मेरा खुद का कलेक्टर निवास है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, उसमें मैंने करीब 50 एक लगा रखे हैं। लेकिन कई बार जब मैं मॉर्निंग में खेलता हूँ तो कई खाली मिलते हैं, तो कई बार मैं भरता हूँ, कई बार मेरे जो घर पे स्टाफ है वो भरते हैं। और मैं भी वर्षों से मतलब लंबे समय से इस काम को करता हूँ, लेकिन वो सार्वजनिक तौर पर नहीं हो पाता है। 5000 लगा रहे हैं, उनकी संधारण देख रेख और उसमें नियमित रूप से जल का भराव भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी भी हमको देखना होगा, क्योंकि कई बार हम लगा देते हैं लेकिन बाद में उसकी केयर हो नहीं पाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि जिस भावना से इसकी शुरुआत आप कर रहे हैं वो निरंतर रहेगी। और मैं पुनः आपके इस प्रयास की सराहना करता हूँ और मुझे और हमारे सीईओ साहब को इस अवसर पर आने का आपने मौका दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और हमारा जिला प्रशासन सदैव ही किसी भी सेक्टर का काम हो उसमें आगे तत्पर रहता है और कोशिश करते हैं कि समाज के प्रत्येक वर्ग को, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सोच है, जिला प्रशासन उसके अकॉर्डिंग काम करे। आगे भी अगर हम आपकी संस्था का जिला प्रशासन से कोई काम होगा तो निश्चित रूप से हम प्रोएक्टिव रहकर आपको सहयोग प्रदान करेंगे और आपके साथ मिलकर काम करेंगे। मैं पुनः आपका आभार। उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। सम्मानित मंच आदरणीय उदयपुर के जिला कलेक्टर महोदय, सीईओ साहब, गोपाल जी, राजेश मेहता साहब और मंच पे विराजमान सभी साधु, बहुत शुभ अवसर जिसकी सभी इंतजार करते हैं। वैसाख का महीना चल रहा है अभी, और इस वैसाख के महीने के अंदर हिंदू संस्कृति के अनुसार हम लोग धर्म कर्म करते हैं। उसी का एक आधार बनाया अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत उदयपुर जिला शाखा ने। सबसे पहले मैं उदयपुर जिला शाखा यूनिट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है और इसमें कार्यक्रम के अंदर 5000 परिंदे वितरण करने का जो प्रण लिया है वो बहुत बड़ी बात है। जैसा कि हमारे सर ने बताया कि वास्तव में इसको लगाना, वितरण करना बहुत आसान बात है, लेकिन इसका उपयोग कैसे किया जाए इसके लिए मेरा निवेदन है, आप जब भी उठते हैं सुबह, हम जिसको वितरण कराएं ऐसी व्यवस्था रखें कि उसको एक प्रण दिलाएं कि जब आप सुबह उठते हैं चाय पीने से पहले उसके अंदर जल भरें, पर उसके बाद प्रण लेके हम चाय पिएंगे। मैं मानता हूँ ये कार्यक्रम सक्सेस होगा। दूसरा, ग्राहक पंचायत पूरे
भारतवर्ष के अंदर जो काम कर रहा है, मुझे जो जानकारी दी है कि भाई आपको प्रांत के बारे में बताना है, तो चित्तौड़ प्रांत के अंदर 12 जिले आते हैं। और जब राजस्थान के अंदर जयपुर जोधपुर अलग प्रांत बना हुआ है, तो उदयपुर जिले ने जो एक मामला उठाया था आदर्श सोसाइटी वाला सर, जिसमें बहुत से लोगों को पैसे लग चुके थे, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो अपने ज्ञापन भिजवाए और हमारी वार्ता जयपुर के अंदर हुई थी। उन्होंने सभी, जैसे आपने बहुत देखा होगा कि ऐसी सोसाइटियां जिन्होंने बहुत गड़बड़ की, जिन पर रोक लगाई और गरीब लोगों को पैसे कैसे मिले, इसका कार्रवाई भी अभी जारी है। दूसरा इस तरह बताना चाहूंगा कि वर्तमान में हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था 2 रोज पहले हरियाणा के अंदर। उसके अंदर ये तय हुआ है, आप देखते हैं कोई भी मोबाइल चलाता है, आज के जमाने में सबके पास मोबाइल है, जब बच्चे मोबाइल चलाते हैं उसमें असली चीजें आती है। ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। हमने ज्ञापन भेजा है भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और सूचना प्रसारण मंत्री जी हैं, उसमें एक निवेदन किया है कि इस तरह की रोक कैसे लगे, उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। प्लास्टिक का यूज कैसे हो, सड़कों के अंदर ऐसा यूज होना चाहिए। इस तरह के छोटे छोटे कार्य ग्राहक पंचायत करता है। एक बैंक के बारे में बताना चाहूंगा, बैंक के अंदर अपन जाते हैं, बताते हैं कि लॉकर उपलब्ध नहीं है, मैनेजर साहब कहते हैं लॉकर नहीं है, जबकि आरबीआई के रूल्स हैं लॉकर की लिस्ट लगनी चाहिए। ये कार्रवाई भी उदयपुर जिले ने करवाई थी अभी ग्राहक पखवाड़े के अंदर, कि उसमें सभी निर्देश दिए कि जहाँ जहाँ बैंक है वहाँ लॉकर है, उसकी लिस्ट लगवाई जाए। वास्तव में ग्राहक पंचायत आम जनता के लिए काम करता है, और जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा कि ग्राहक वो होता है जो सब उठता है रात को सोता है, सब अपन ग्राहक ही है। कंज्यूमर्स में बहुत बड़ा काम होता है। चूंकि यह संस्था विगत 1974 से कार्य कर रही है और समय समय पर लोगों के लिए काम करती है। ये एक हम यहाँ जो कार्यक्रम में अभी आए थे, इस कार्यक्रम में भी कुछ बात और निवेदन करना था कि जो जल स्रोत हैं, मैं निवेदन करूंगा उदयपुर जिला इकाई को कि जब बहुत से कूड़े वावड़ी ऐसी है उदयपुर के अंदर, आप उसको सफाई का अभियान में साथ में ले हुए, क्योंकि आवश्यकता है आज पानी की, और जल कैसे बचे उसका अभियान भी आपको चलाना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन था। हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 3 समय सुबह, दिन में, रात को आते हैं, या जितने भी परिंदे लगे हुए हैं वहाँ पानी पिलाते हैं, और उसके अंदर चिड़िया वगैरह होते हैं उसको दाना देना और चींटियों के लिए काम करते हैं। उनके लिए मैं बुलाना चाहूंगा मंच पे बताना है, और आदरणीय हमारे कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वो ओपन नाड़क में स्वागत करें। संकल्प कलेक्टर साहब के कर कमलों द्वारा यह शुभारंभ, एक ऐतिहासिक क्षण, फतेह सागर की यह झील, यहाँ पानी, लेकिन जो हमने कंक्रीट के जंगल खड़े किए हैं, मकान, वहाँ जो पानी की व्यवस्था है वो इन परिंदों के माध्यम से होगी। और हमारे जो परिंदे इस गर्मी में प्यास से जिनके हलक सूख रहे हैं, उनकी जान बचाने के लिए ये परिंदे एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। ये हम सर्वे भद्राणि पश्यन्तु नाम कश्चित्, और इसी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा अधीक्षक महाराणा भोपाल राजकीय चिकित्सालय डॉक्टर RL सुमन साहब से। सम्मानित मंच, आज के इस प्रोग्राम में पधारे हुए सभी महानुभाव भाई और बहन, सबसे पहले मैं आभारी हूँ आप सभी का, एक ग्राहक पंचायत के मेहनत तले जिस तरीके से आज यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया उसमें मुझे भी बुलाया है, मैं बहुत आभारी हूँ आपका। द प्रोग्राम बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, मैं कहूँगा कि जो कहते हैं कि पशु और पक्षी बेजान जो होते हैं, बेजुबान जो होते हैं, और उन बेजुबान के बारे में इस गर्मी के मौसम में इस तरीके की सोच रखना, और इस तरह के 5000 परिंदों का वितरण करना। मैं कहना चाहूँगा कि 5000 परिंदे हैं, पर इनमें हो सकता है यदि एक परिंदे के अंदर आप यदि 10 से 20 भी मिनिमम लेके चले तो ये संख्या आपकी 50,000 से 1 लाख। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस तरह के काम करते रहें। पर इसी के साथ में मैं एक छोटी सी चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, ये लगा रहे हैं हम, बहुत अच्छी बात है। फतेह सागर से शुरुआत कर रहे हैं जहाँ पे पानी का एक स्रोत है, पर हमको थोड़ा सा गलियों में, मोहल्लों के अंदर, रोड साइड इस तरीके से लगाएं जहाँ पे इसका मैक्सिमम फ़ायदा हो सके, और लगाने के बाद में चाहे हमारी ग्राहक पंचायत उसकी जिम्मेदारी ले, या हम किसी न किसी को जिम्मेदारी दें उस गली मोहल्ले में, या किसी के घर को उसकी जिम्मेदारी दें कि उसके अंदर वो पानी रेगुलर डालें, क्योंकि लगाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वहाँ पे कि पानी रोज़ डालना, उसके अंदर रोज़ भरना। यदि हम रोज़ भरेंगे
तो ही हमारा ये कार्यक्रम आगे सफल होगा। नहीं तो क्या होगा कि एक वन टाइम प्रोग्राम हो जाता है। और कोई भी प्रोग्राम सफलता की मतलब है कि यदि कंटिन्यू चलता है, सस्टेनेबल है, तो ही उस प्रोग्राम की सफलता का आनंद आएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, एक तो इस तरह की किसी न किसी को जिम्मेदारी दे। दूसरी चीज़ कि आज एक मलेरिया डे भी है, सबको मालूम आज मलेरिया डे भी है। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, जिसके तहत मलेरिया के ऊपर स्पेशल फोकस करके और इस साल और क्या क्या एक्टिविटी की जाएगी और किस तरह के अनुभव के आधार पे आगे उससे हम बच सकते हैं। क्योंकि मलेरिया बहुत सालों से चल रहा है, अभी तक एंड नहीं हो पाया। कुछ कंट्रीज़ ने 0 केसेस, चाइना ने, कुछ कंबोडिया ने, या कुछ 5-6 कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने 0 केसेस पिछले कुछ सालों में रिकॉर्ड किए हैं। बट फिर भी पूरी दुनिया के अंदर मलेरिया है, जो हम सब जानते हैं कि बहुत ही खतरनाक एक बीमारी भी है। उस मलेरिया के जो मच्छर, जो खासकर जो प्लाज्मोडियम जो है, वो पानी जहाँ स्टैग्नेंट वाटर होता है, जहाँ भरा हुआ पानी होता है, वहीं पे पैदा होता है। तो अभी जो मौसम चलेगा उसमें तो हीट इतनी ज़्यादा है कि वो बच भी गया तो इवोपोरेट हो जाएगा। परंतु जुलाई अगस्त के बाद में यदि उन परिंदों के अंदर पानी भरा रहता है तो वो एक मलेरिया के उसके एक सोर्स भी बन जाएगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी, विनती होगी कि उसके बाद में अपने जो परिंदे हैं जहाँ जहाँ वितरित किए, उनका ख्याल भी रखना हमें, जैसे मलेरिया के कारण बन जाए। तो ये तो हमारे अनुभव के आधार पर जो चलता है कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो आने वाले दिनों में ऐसा नहीं हो कि हमारे परिंदे ही कहीं उसके सोर्स बन जाए। तो मेरी यहाँ पंचायत को भी ये रिक्वेस्ट होगी कि इस बारे में भी जरूर हमें ध्यान देंगे। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे पास भी जिस तरीके से बताया, एक बार मुलाकात हुई थी कि आप किस तरह के काम कर रहे हैं, एक अस्पताल की रिपोर्ट ऑनलाइन हो जाए, उसके लिए मेरे से रिक्वेस्ट किया था। मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सरकारी में थोड़ा तंत्र में समय लग जाती है, क्योंकि ये कोई भी चीज़ को छोटी चीज़ होती है या बड़ी चीज़ होती है, हमको एक सिस्टम के तहत जाना पड़ता है, उसके लिए टेंडर अप्लाई करना पड़ता है, ऑनलाइन डालना पड़ता है। पर मैं आज आपसे ये कह सकता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत ही जल्दी आप सबको, उदयपुर की जनता को, महाराणा भोपाल अस्पताल से ऑनलाइन रिपोर्ट मिलेगी। प्रोग्राम बहुत सुंदर है, अति सुंदर है। आप सभी को मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ। आभार, आपने अपना अमूल्य मार्गदर्शन हमें दिया। आपके कर कमलों द्वारा भी कुछ परिंदे अभी हम वितरित करवाएंगे। मंच अति सम्मानित सदस्य, आज अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत अल्प समय का सूचना देकर के आप लोगों से आग्रह किया है। इसके अंदर माननीय जिलाधीश ताराचंद जी, मीणा साहब एवं सुमन साहब, ये राजेश जी भाई साहब, अनिल जी, गोपाल जी भाई साहब, राकेश जी भाई साहब, हमारे भामाशाह को ये जैन साहब, ये पधारे वो परिया साहब में, निगम साहब, लाल जी साहब में, जितना नामों की जो सब हस्तियाँ हैं, और मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आकर के हमारा हौसला अफजाई किया। इस बीच के अंदर मैं सुमन साहब से आग्रह करूंगा कि हमारे भामाशाह जब हम इनको आग्रह करते हैं तो सुमन साहब का आप अपने हाथ से पन्ना नहीं जन साहब, अरे हमें बोलो। 1000 परिंदे दिए साहब आपने? हाँ, 1000 परिंदे दिए राजेश भाई, 1000 परिंदे साहब आपने 1000 परिंदे दिए। अरे सर बढ़िया है सर, वो तो क्या है इसके इस अल्प अच्छा भावना के साथ हाँ, अभी सुमन साहब ने बोला कि बहुत अच्छा, सुमन साहब ने बोला कि कुछ समय में वो जो ऑनलाइन, ये सबसे बड़ी त्रासदी है। एक रिपोर्ट के लिए सुमन साहब ग्राहक को 4 चक्कर काटने पड़ता है। इसके लिए हमने आपसे रिक्वेस्ट किया, आप मान लें, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र बराबर। आप लोग पधारे हैं, इससे हम गदगद हो गए हैं और आगे भी आपसे आशा करते हैं कि अभी तो ट्रेलर है ये, क्यों 5000 की है ना, तो ये आप लोगों के भरोसे, हमारे भरोसे तो कुछ होगा ही नहीं। तो मैं आपसे फिर हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जब ग्राम पंचायत आपको अनुग्रह करे, आपसे रिक्वेस्ट करे, आपसे निवेदन करे, जैसे हम गुलाब बाग में करेंगे, सूरज पोल करेंगे, जैसा कि हमारी कार्यकारिणी राजेश जी से, ये सोनार्थी जी, ये सब बैठे ना, ये तय कर लेंगे। जहाँ करें तो आप पधारना, सहयोग करना। जय भारत, जय। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट दूंगा कि ग्राहक पंचायत हर ग्राहक का निःशुल्क सेवा देता है किसी भी तरीके की, लेकिन
उसकी सूचना हमें मिलनी चाहिए। जबकि हमने सेक्टर 14 में सुंदरवास में गोपाल जी भाई साहब ने खुलवाया, ग्राहक केंद्र खुला रखा है। मैं कहता हूँ किसके बिजली नहीं आए तो लिखो, पानी नहीं आए तो लिखो, लाइट मतलब आपके चिकित्सा की हो तो लिखो। अरे हम तो ये तैयार बैठे हैं कि हमें अभी कलेक्टर साहब ने क्या कहा, यही कहा कि जो सूचना में। अच्छा, मैं जिला प्रशासन की बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रशंसा करता हूँ कि जब जब हम जाते हैं तो हमारी सुनते हैं, क्योंकि ग्राहक है। अरे ग्राहक तो शुरू सूरत स्वागत की वजह से और आभार की वजह से हमारे मित्र संदीप जी सिंगटवाड़िया साहब, जो कि रोटरी क्लब के गवर्नर भी हैं और यूनिवर्सल स्कूल के डायरेक्टर भी हैं, एक बहुत अच्छे समाज सेवक हैं आपने अभी 1000 परिंदों की घोषणा की है गुलाबाग में। तो आपका भाई साहब बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ये भाव ही एक दिन काम आने वाला है, क्योंकि ग्राम पंचायत के पास सिवाय भाव के कुछ है नहीं। और एक आपका सहयोग मिलता रहेगा, काम चलता रहेगा और ये कारवां रुकेगा नहीं। जय। मैं संदीप सिंगटवाड़िया, रोटरी क्लब मेवाड़ का 4 साल पहले अध्यक्ष था और अभी असिस्टेंट गवर्नर पिछले साल था। और सर्वधर्म मैत्री संघ जो उदयपुर में चलता है उसका मैं पिछले 9 साल से अध्यक्ष हूँ। और मेरे 2 ब्रांच स्कूल चल रही है, द यूनिवर्सल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और एक समोर बाग में किड्स प्लेनेट। मैं आपको 2 मिनट लेना चाहूँगा कि मेरे को ये प्रेरणा कहाँ से जागृत हुई। मेरे घर के प्लेट के बाहर एक बालकनी, तो सवेरे सवेरे 2 गौरैया चिड़िया आती थी, तो सवेरे सवेरे उनकी म्यूज़िक बड़ी प्यारी लगती थी। मैंने उनको समझना चालू किया ये क्यों आ रही है। तो मैंने एक फ्लावर पॉट लगाया था जो बाज़ार में डेकोरेशन वाला आता है, तो उन्होंने उसमें अपना घर बनाना चालू किया और फिर अंडे भी दिए, बच्चे भी पैदा हुए। उसके बाद उनकी फैमिली बढ़ती बढ़ती अभी लगभग 20 बच्चे तो हो चुके हैं। और मेरे स्कूल में मैं बच्चों को बर्थडे आता है तो एक एक परिंदा है, उस बच्चों को हम गिफ्ट देते हैं। ना कोई कार्ड होता है, ना कोई चीज़ होती, ना पेंसिल, एक एक परिंदा उनको देते हैं। तो अभी तक 2 साल में हम 5000 परिंदे उनको प्रोवाइड करवा चुके हैं। उन बच्चों को घर में जो वो लगाए उन्होंने परिंदे, और खाने का भी हमने साथ में ट्रे की व्यवस्था करी है। तो उससे ये हो रहा है कि उन बच्चों को जो खुशी मिलती है, तो बच्चे इतने खुश हो रहे हैं, तो वो भी अपने फ्रेंड्स के बर्थडे में जाते हैं तो एक एक परिंदा वो भी देने लग गए। तो इस परिंदे की जो बात चली है, तो अब वो गिफ्ट का सिस्टम खत्म कर दिया उन्होंने कि गिफ्ट आता है पेंसिल रबड़ और उन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि हर इंसान में, हर चिड़िया में आत्मा जो है वो भगवान का रूप है। और सुबह सुबह जो वो हमको संगीत सुनने को मिलता है, तो हमें किसी भी संगीत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सवेरे सवेरे जो ही आती है वो 5 साढ़े 5 बजे सूर्योदय होने के बाद, आप कितनी भी गहरी भी नींद में होंगे, वो म्यूजिक सुनते ही उनकी आवाज़, चहचहाट की आवाज़ इतना आनंद देती है, आपका दिन भर इतना सुकून से जाता है। तो मेरी आप सभी से यही ख्वाहिश है कि आप इस चीज़ को प्रेरणा लेके अपने भी बच्चों को यही चीज़ का सिखाएं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को व्यायाम देता हूँ। और मंचा सिंह और यहाँ उपस्थित उदयपुर के सभी सम्मान्य नागरिक और उदयपुर के सभी उदयपुर ग्राहक समिति के सभी सदस्यों का आज जो मुझे बुलाया, आप सभी के भीतर विराजे परमात्मा को मेरा नमन है। परिंदों का वितरण किया जा रहा है। आप सभी के शुभ मंगल में भाव से हम हमारे शहर में जो हमने कंक्रीट के जंगल बना रखे हैं, मकान, मोहल्ले, कॉलोनी, अपार्टमेंट, वहाँ पर हम इन परिंदों को पानी भर कर रखेंगे बरसात के माह में। और हम अपनी जीव दया का संकल्प, हमारी संस्कृति के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हम पक्षियों से यह गगन चमचमाने लगे, एक नवीन संगीत की धारा सतत बजती रहे। मैं रमेश सोनार्थी, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, जिला शाखा उदयपुर। आज हमने परिंदे वितरण का कार्यक्रम का हमारा शुभारंभ किया है फतेह सागर जरने वाली पाल से। हमारे मुख्य अतिथि थे श्रीमान ताराचंद जी मीणा साहब, अतिरिक्त जिला कलेक्टर उदयपुर, और साथ ही RL सुमन साहब, हमारे प्रांत से जो राकेश जी पालीवाल, हमारे गोपाल जी सालवी, अनिल जी सुथार, गुजराती समाज उदयपुर के अध्यक्ष राजेश भाई मेहता साहब, हमारे जैन साहब, सिंगटवाड़िया साहब, यूनिवर्सल स्कूल के डायरेक्टर। ये जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं और हमने पिछले वर्ष भी किया था, इसका उद्देश्य हमारा ये है कि जितना अगर पक्षी बचेगा तो ही पर्यावरण बचेगा। और अगर आपने पर्यावरण के साथ खेल किया तो आपको वही चीज़ बार बार भुगतनी होगी।
जैसे कि कोरोना में जो अपन ने देखा है, एक एक सांस के लिए सिलेंडर, तो अपने को किसी भी तरह से इस पर्यावरण को बचाना है। और आज हमारे बीच जो भामाशाह है हमारे श्रीमान सिंगरवाड़िया साहब ने भी 1000 परिंदों की घोषणा की है। अगला कार्यक्रम हमारा गुलाबाग में होगा। और इस बार हमने जो सीक्वेंस बनाया है कि जगदीश चौक जो मंदिर है, फतेह स्कूल जो बालाजी मंदिर है, इसके अलावा बोरा गणेश जी जो मंदिर है, वहाँ सभी जगह पर हम इस तरह से परिंदे वितरित करेंगे। और हम लोगों को समझाएंगे भी कि आप इन परिंदों में पानी भर के रखें, इसको साफ रखें। और उदयपुर की जनता, यानी कि जब आम जनता जुड़ के कोई काम करती है तभी काम एक अच्छे तरह का रूप ले सकता है। प्रशासन सब कुछ नहीं कर सकता, सरकार सब कुछ नहीं कर सकती है, चाहे किसी भी सरकार हो। ये हमारी बेसिक जिम्मेदारी है, एक आम पब्लिक की जिम्मेदारी है, एक अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव रखते हुए कुछ इस तरह का काम करें कि पेड़ को बचाएं, पहाड़ियों को बचाएं और परिंदे लगाएं। तभी जाके हम एक अच्छा, स्वच्छ और नया भारत बना पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।